नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बुनान जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है राज्यपाल से संबंधित भाग 2 के बारे में। इससे पूर्व हमने भाग 1 पढ़ा था, जो बेसिक के राज्यपाल के बारे में 10 प्रश्न पढ़े थे और 10 आज प्रश्न है, और उसके बारे में हम डिटेल के माध्यम से आपको सविस्तार जानकारी के साथ में साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। अगर राज्य स्तर पर बात करते हैं और मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है। अगला प्रश्न सेकंड, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? यानी राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, वो है प्रधानमंत्री की जो सलाह लेता है। कौन लेता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो पीएम की क्या लेता है? सलाह लेता है। उसके बाद किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है चौथा हमारा, राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? राज्य का जो गवर्नर है यानी राज्यपाल है, गवर्नर ये शब्द भी आ सकता है, इंग्लिश वर्ड है दोस्तों, राज्यपाल। तो इनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करते हैं? राज्य के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो राज्य का मुख्य न्यायाधीश होगा, वो इनको शपथ दिलाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है पांचवा, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के बाद के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा निष्प्रभावी हो जाएगा। ये बात है, राज्यपाल द्वारा कोई भी अध्यादेश है या राज्य विधानमंडल का जो सत्र प्रारंभ होने से जो कितने समय तक जो विधानमंडल में रखा जाना जो अनिवार्य नहीं तो निष्प्रभावी हो जाएगा, वो है आपका 42 डेज कह सकते हैं हम, या 7 सप्ताह। ठीक है। तो ये प्रश्न क्या है? सॉरी 6 सप्ताह तक। ठीक है। 6 सप्ताह तक अगर मान लो उसको विधानमंडल के अंदर नहीं रखा तो अनिवार्य रूप से तो वो अन्यथा निष्प्रभावी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा छठा, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को क्या कहा जाता है? केंद्र शासित, जैसे राज्य के अंदर तो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, उसी प्रकार केंद्र शासित जो प्रदेश के अंदर प्रशासक होता है, मेन उपराज्यपाल जो प्रशासक के रूप में कार्य करता है, उसको किस नाम से जानते हैं? वो है जानते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में इसको जानते हैं। अगला प्रश्न सातवां हमारा, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति के समय आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 35 ईयर, मिनिमम ये एज है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यों में राज्यपाल की स्थिति क्या है? अब देखो, राज्यों के अंदर जो राज्यपाल है उनकी स्थिति क्या है? पहला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, यानी राज्यों के अंदर जो राज्यपाल है उनकी स्थिति क्या है? वो है एक संवैधानिक प्रमुख की। राज्य के अंदर वो क्या करता है? संविधान का जो रक्षक, विशेषज्ञ भी बोल सकते हैं, संवैधानिक जो प्रमुख के रूप में इसको जाना जाता है। संवैधानिक प्रमुख के रूप में किसको जानते हैं? वो है राज्यपाल। अगर केंद्र की बात करते हैं, वहाँ है राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9वां, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में कर्तव्यों का जो उल्लेख, मुख्यमंत्री के जो कर्तव्यों का प्रावधान उल्लेखित है। राज्यपाल को अगर कोई जानकारी देने का जो मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है, वो अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत उसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 167 के अंदर इसका पूरा विवरण दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल द्वारा जो भी अध्यादेश जारी करता है उसकी जो शक्तियों का जो वर्णन है किस अनुच्छेद के अंदर है? वो है अनुच्छेद 213 के अंदर पूरा उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 213 के अंदर पूरा विवरण दिया गया है। शक्तियों से संबंधित जो वर्णन किसके अंदर है? अनुच्छेद 213 के अंदर। ठीक है। ऐसे प्रश्न क्या एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न पूछे हुए दोस्तों सब, जो हम बार बार रिपीट करवाएंगे, रिपीट के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। अब जैसे इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अच्छी प्रकार से एक सीमित समय शॉर्टली जो मिनिमम कम समय के अंदर आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं भाग 3 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।